हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसडी कंप्यूटर लर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एसडी कंप्यूटर लर्निंग में। आज हम सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग और उसके गुण। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको कंप्यूटर का उपयोग बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं आज की तारीख में हर काम कंप्यूटर के उपयोग से ही होते हैं, चाहे वे बड़े हों या छोटे। हर एक व्यक्ति कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, क्योंकि लगभग हर जगह, मतलब कि सभी ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेज में इत्यादि जगह पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब तो लगभग सभी लोगों के घर में कंप्यूटर मौजूद होता है। कंप्यूटर का उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है, जैसे कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में इत्यादि। तो चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस किस उद्देश्य के लिए होने लगा है। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का उपयोग होने वाली जगह की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एजुकेशन, शिक्षा। सेकंड, हॉस्पिटल्स, अस्पताल। थर्ड, स्पोर्ट्स, खेल। फोर्थ, बिजनेस, व्यवसाय। फिफ्थ, साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान एवं अनुसंधान। सिक्स्थ, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। सेवंथ, गवर्नमेंट, सरकार। 8, डिफेंस, रक्षा। 7, वेदर डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। 10th, बैंकिंग। आइए हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन, शिक्षा। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में होने से इस क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। हम घर बैठे ही कंप्यूटर द्वारा पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर हजारों कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज की जानकारी पा सकते हैं तथा प्रवेश भी ले सकते हैं। आजकल तो परीक्षाएं भी इसके द्वारा होने लगी हैं। लोगों को प्रशिक्षण भी कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है। सेकंड, हॉस्पिटल, अस्पताल। अस्पतालों के लिए कंप्यूटर एक चमत्कार है, क्योंकि किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज कंप्यूटर के द्वारा जल्द से जल्द संभव हो पाता है। आजकल सभी मेडिकल इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज कर दिया गया है, ताकि किसी भी रोगी का रिकॉर्ड जल्द से जल्द क्रिएट किया जा सके और साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को हमें सभी जगह पर स्टोर करके रखने की जरूरत ना पड़े। जब किसी भी रोगी का रिकॉर्ड एक जगह पर स्टोर हो जाएगा, तो फिर कभी उस रोगी का रिकॉर्ड सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आजकल तरह तरह के जांच कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, जो कि बिना कंप्यूटर के संभव नहीं था। थर्ड, स्पोर्ट्स, खेल। कंप्यूटर का इस्तेमाल खेलों में होने से खेलों का संचालन तेजी से तथा निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इसके द्वारा खिलाड़ियों के रिकॉर्ड, उनके ऐतिहासिक पल, स्कोर कार्ड आदि को बनाया जा सकता है। किसी भी खेल में निर्णय लेने में कंप्यूटर का उपयोग होने से निर्णयों में सटीकता आती है। फोर्थ, बिजनेस, फ्रेंड्स, व्यवसाय। आजकल कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में बढ़ चढ़ के होने लगा है। लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय, बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग होता है और सभी बिजनेस में अलग अलग कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटराइज बिल बनाने के लिए, स्टोर में रखे गए सामानों की लिस्ट तैयार करने के लिए इत्यादि। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने बिजनेस को कैशलेस बना सकते हैं, जिससे ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। आजकल बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा हम अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में विज्ञापन दिखा सकते हैं। बिजनेस में तेजी लाने के लिए कंप्यूटर बहुत ही अच्छा साधन बन चुका है। फिफ्थ, साइंस एंड रिसर्च, विज्ञान एवं अनुसंधान। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम भूमिका है। तरह तरह के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अपने तरह तरह के प्रयोगों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करने से आसानी होती है। कंप्यूटर के द्वारा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पूरे दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। वैज्ञानिक एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज के दिन में विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा महत्व हो चुका है। सिक्स्थ, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन।
आज के दिन में कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे वीडियो देखने में, गेम खेलने में या फिर वीडियो को क्रिएट करने में। अब हमें कंप्यूटर के ढेर सारी फंक्शनैलिटी मिलती है, इससे हमें अलग से एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7th पॉइंट की, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सरकारी कामों के लिए भी सभी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा सभी कामों को जल्दी और बड़े आसानी से परफॉर्म कराया जा सकता है। आजकल ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रैफिक का कंट्रोल कंप्यूटर के द्वारा होता है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज के दिन में सभी गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए होता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में टिकट बुक करने के लिए, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिस हैं जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 डिफेंस यानी कि रक्षा। डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला नेटवर्क डिफेंस के द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसके द्वारा संचार किया जा सकता था। डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिशन तैयार करने के लिए, कौन सा मिसाइल हमला हो रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, फ्यूचर प्लान तैयार करने के लिए इत्यादि। कंप्यूटर के द्वारा बड़े बड़े मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं और आजकल तो कंप्यूटर के द्वारा परमाणु बम का परीक्षण होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने दुश्मन को ट्रैक करने के लिए और उन पर निशाना बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9th वेदर डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग। फ्रेंड्स, मौसम विभाग में मौसम के बारे में पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इससे कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हमें मौसम के बारे में पहले पता लग जाता है और उसके बाद हम मौसम के हिसाब से अपना रूटीन बनाते हैं कि आज क्या करना है, कब करना है, कहाँ पर काम करना है इत्यादि। कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी पहले मिल जाने से किसानों को बहुत ही सुविधा होती है, जैसे कब कौन सा फसल लगाना अच्छा होगा, आज मौसम कैसा रहेगा। अभी भी अधिकांश किसानों तक मौसम विभाग की जानकारी नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से ढेर सारे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसी की फसल पानी के न होने से बर्बाद होती है तो किसी की फसल ज़्यादा पानी हो जाने से बर्बाद हो जाती है। 10th बैंकिंग। फ्रेंड्स, बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तरह तरह के बैंकिंग रिकॉर्ड रखने के लिए तरह तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए, चेक बुक प्रदान करने के लिए। अधिकांश बैंक अपने कस्टमर को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे उनके कस्टमर घर बैठे बैंकिंग से संबंधित सारे काम निपटा सकें। सभी बैंक के कस्टमर के कामों बैंकिंग से संबंधित के लिए कंप्यूटर लगाए जाते हैं, जिससे सभी कस्टमर के काम को परफॉर्म किया जा सके। ये थे हमारे कंप्यूटर के उपयोग जो अभी तक हमने देखे। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कंप्यूटर के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कुछ गुण हैं जो कि इसे पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहले स्पीड, गति। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी, शुद्धता। थर्ड इंटेलिजेंस, लगन। फोर्थ वर्सेटिलिटी, चंचलता। फिफ्थ स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। सिक्स्थ रिमेम्बरिंग पावर, याद रखने की शक्ति। सेवंथ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। एट लो कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड साइज, कम लागत और कम आकार। नाइन्थ ऑटोमेटिक, स्वचालित। 10th नो फीलिंग्स एंड नो IQ, ना अपनी खुद की कोई बुद्धि ना ही कुछ महसूस होता है। फर्स्ट पॉइंट स्पीड, गति। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से काम करता है। एक कंप्यूटर प्रत्येक सेकंड 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर की स्पीड गति को मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में मापा जाता है। मनुष्य की अपेक्षा कंप्यूटर की गति अविश्वसनीय यानी कि बहुत ही तेज होती है।
कंप्यूटर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस के लिए कुछ सेकंड्स का समय लेता है, जबकि वही कैलकुलेशंस के लिए मनुष्य घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर के द्वारा जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वह पूरी तरह से शुद्ध होता है। मतलब कि कंप्यूटर तब तक गलती नहीं करता जब तक कि यूज़र कुछ गलत इनपुट ना करे। मतलब कि यूज़र के इनपुट के अनुसार कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यदि कोई मनुष्य किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करता है तो उससे उस कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। यह स्पीड के साथ साथ एक्यूरेट रिजल्ट भी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है डिलिजेंस यानी कि लगन। फ्रेंड्स, यह बहुत ही लगन से काम करता है। मतलब कि यह कभी भी काम करते समय थकता नहीं है, यानी कि थकान महसूस नहीं करता है। यह घंटों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। इसके द्वारा आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवाना चाहें, आप इसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। यह आपके सभी इंस्ट्रक्शंस को बिना रुके और बिना स्पीड को कम किए सभी टास्क को पूरा करता है। फोर्थ पॉइंट है वर्सटिलिटी, चंचलता। फ्रेंड्स, इसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। यह एक बार में मल्टीपल काम कर सकता है, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे यदि आप अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्सटिलिटी होता है। फिफ्थ, स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में पहले से ही मेमोरी लगी हुई होती है, जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, etc। इसमें जितने भी डाटा स्टोर होते हैं उन सभी डेटा को भी रिट्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेम्बरिंग पावर, याद रखने की क्षमता। कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। हमें जब भी डेटा की आवश्यकता पड़ती है तब हम अपने कंप्यूटर के मेमोरी से डाटा को रिट्राइव करके देख सकते हैं। इसमें जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वे सभी तब तक डिलीट नहीं होते जब तक हम मेमोरी से डेटा को डिलीट ना करें, या फिर जब तक मेमोरी को कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कि कंप्यूटर के पास याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सेवंथ पॉइंट रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। फ्रेंड्स, सिस्टम कंप्यूटर भरोसेमंद मशीन है क्योंकि उनकी विश्वसनीयता की वजह से कई संगठनों, संस्थानों, कंपनियों उन पर बेहद निर्भर हैं। वे बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं और आप कभी भी और किसी भी वक्त अपने डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी रोक के। कंप्यूटर में त्रुटियां होती हैं, ये सभी मानवीय त्रुटियां हैं। अगर आप कंप्यूटर को गलत सूचना देंगे तो आप गलत ही रिजल्ट मिलेगा। 8th पॉइंट है लो कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड साइज, कम लागत और कम आकार। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नति से कंप्यूटर की लागत काफ़ी कम हो गई है और अधिकांश मनुष्यों तक पहुंच गई है। इसमें अस्पतालों, संस्थानों, सरकारी क्षेत्रों, कंपनियों और उपयोगकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। खुले हाथों से कम लागत और कम आकार के कारण वे पृथ्वी के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। जरा सोच के देखिए 1960 में कंप्यूटर की क्या कीमत रही होगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वही कीमत आज होती तो, मगर हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिक ने हार्डवेयर इतना उच्च क्वालिटी का सस्ता बना दिया है कि उसे आसानी से खरीदा जा सके। नेक्स्ट गुण है 9th पॉइंट हमारे कंप्यूटर का ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर को कोई भी काम दिया जाए तो वो उसे बगैर किसी रुकावट के कर सकते हैं। उदाहरणतः आप कोई मूवी या सॉन्ग डाउनलोड करके रख दें और वहां से चले जाएं, कंप्यूटर अपने आप वो सारे गाने और फिल्म
आपके लिए डाउनलोड करके रखेगा। इससे यह पता चलता है कि कंप्यूटर स्वचालित है। उचित निर्देश स्वचालित रूप से दिए जाने पर वे बड़ी संख्यात्मक और तार्किक गणना कर सकते हैं। यहाँ तक कि पायलट नियंत्रण को एक कंप्यूटर पर रख सकते हैं, क्योंकि वे विशाल विमानों को उड़ा सकते हैं, जिन्हें ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। फ्रेंड्स, लास्ट 10th पॉइंट, नो फीलिंग्स एंड नो IQ। ना अपनी खुद की कोई बुद्धि, ना ही कुछ महसूस होता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर कुछ महसूस नहीं कर सकते और उनके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। वे मनुष्य के जैसे कुछ महसूस नहीं करते, जैसे थकान, ऊब, आलस, ईर्ष्या या बोरियत। चूंकि उनके पास अपनी बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर करते हैं। कंप्यूटर तर्क के आधार पर अपना निर्णय नहीं ले सकते। कंप्यूटर में त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब कोई इनपुट गलत देता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, जो उन्हें इतना शक्तिशाली और सटीक बना देगा कि वे अपना निर्णय लेंगे और अपने तर्कों से समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार का कंप्यूटर में अविश्वसनीय विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की पूरी पीढ़ियां को बदल देंगे। I don't know what this feeling, the heart sky.